न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी के स्क्रीन पर। आज जो एक खबर लेके आया हूं आपके लिए, खबर की पूरी गंभीरता से जांच कर चुकी है हमारी टीम। उसके बाद आपको वो खबर दिखाई जा रही है। खबर एक सड़क निर्माण के कार्य की है। लगभग जो ग्रामीण इलाकों की जो सड़कें होती है, इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य रखा गया और वो योजना चलाई गई जिसमें हर ग्रामीण अंचल का व्यक्ति शहर से जुड़ सके और पक्की सड़कों के मार्ग से जुड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना की गई थी इस हिंदुस्तान में। लेकिन जब यह योजना है, अभी इस योजना को नया अमली जामा पहनाया गया है और उसका नाम रखा गया है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सड़क योजना। महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो महाराष्ट्र में होती है, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में होती है। यानी अब ये सेंट्रलाइज को भी उसमें एक नया प्रारूप किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्यूशन। उसमें सड़कें जो बनाई जाती है वो सड़कें बनती है और बनने के बाद उन सड़कों की क्या रख रखाव होते हैं और किस तरीके की वो सड़कें होती है, यह मैं पहले आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल जो आप वीडियो में जो बोर्ड देख रहे हैं, ये सड़क का पूरा निर्माण कार्य का पूरा लेखा जोखा इस सड़क पर लिखा गया है। अब ये जो लेखा जोखा आप देख रहे हैं, इस लेखे जोखे में सारी चीज़ें डिटेल लिखी गई है कि यहाँ यह सड़क का जो निर्माण कार्य हो रहा है, यह उमा कंस्ट्रक्शन देवरी की है, उन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ अभी जो आप सड़क पर जो यह साइड शोल्डर के लिए मुरुम लाया गया है, जो मुरुम देख रहे हैं आप, यह मुरुम पूरी तरह से अनलीगली यानी बिना परमिशन के लाया गया है। और अगर यह बिना परमिशन से अगर लाया जाता है तो यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता है, हमने उनसे भी इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर ये बिना अनुमति का अगर लाया जाता है, मुरुम अगर बिना अनुमति से लाया गया है, तो हम इसकी लीगली प्रोसीडिंग जो होती है, जितनी भी सरकार को रॉयल्टी देनी होती है, वो रॉयल्टी उसके बिल के भुगतान से यानी कॉन्ट्रैक्टर के भुगतान से हम काट लेते हैं। यानी चोरी किया हुआ माल अगर आप इस सड़क पर लाकर बिछा देते हैं या सड़क निर्माण कार्य में अगर आप चोरी का मटेरियल सरकार के ही काम में सरकार के ही मटेरियल की धांधली अगर करते हैं, तो उसे अमली जामा पहनाने का एक बहुत अच्छा सरकार के पास सॉल्यूशन भी बना हुआ है। लेकिन क्या यह सच में जो चोरी किया हुआ मटेरियल है वह वास्तविकता में अधिकारियों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, या आंखें रहने के बावजूद अधिकारी इन सारी चीज़ों की तरफ अनदेखा कर रहे हैं? लगभग इस सड़क निर्माण कार्य में 400 ब्रास मुरुम को डंप किया गया है। ज़िले के जो तहसील विभाग के जो SDM होते हैं, उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तहसीलदार के, नायब तहसीलदार, पटवारी और साथ ही साथ मंडल अधिकारी की भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब मुरुम का उत्खनन करके लाया गया है और सादा सा उन्होंने सवाल तक के इस जगह नहीं किया है कि यह मुरुम आखिर किस खदान से लाया गया है, इसकी रॉयल्टियाँ है या नहीं है, या सरकार को चूना लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क का निर्माण कार्य है, यह लगभग 00/0 से 2.170 यानी 2 किलोमीटर 170 मीटर के आसपास सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। और उमा कंस्ट्रक्शन कंपनी करके है, उन्होंने यह काम का टेंडर लिया हुआ है। लगभग इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है, जो इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट जो बनाई गई है, वह 1,18,78,000 रुपए की कॉस्ट रखी गई है। लेकिन यह सड़क को उन्होंने 11% कम लागत में बना के देने का वादा कर 98,83,000 में यह सड़क को कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट करके देना चाहता है। लेकिन जब इसकी कॉस्ट बिलों में कॉस्ट जब इसकी 10% के ऊपर होती है, अभी ये 11% हुई है, तो कॉन्ट्रैक्टर को एग्रीमेंट के पहले लिख कर देना होता है कि वह किस तरीके से इस सड़क का कम कीमत में, क्योंकि सरकार ने जो निर्धारित मूल्य तय किया हुआ है उससे भी कम
पैसों में अगर वो सड़क बना रहा है तो उसे बताने की आवश्यकता होती है कि वो कैसे इस सड़क के निर्माण के कार्यों को अंजाम देगा। कार्यकारी अभियंता जो है यहाँ के, जो आंवले करके कार्यकारी अभियंता है गोंदिया के, हमने उनसे संपर्क किया था कि यह मुरुम चोरी का है। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो मुरुम चोरी का होगा तो हम उसकी रॉयल्टी की जो कास्ट है, जो उसकी लागत होती है रॉयल्टी की, उतना पैसा सरकार को हम जमा कर लेंगे। अब सवाल यहाँ उठता है कि यह जो मुरुम है, क्योंकि यह बफर जोन का इलाका है, वन विभाग की यानी जो फॉरेस्ट विभाग है उसकी बिना अनुमति के किसी भी तरीके से कहीं भी उत्खनन, आप अपने खेतों में भी उत्खनन नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक कॉरिडोर पैसेज बना हुआ है। चंद्रपुर से जो एनिमल है, चंद्रपुर की जो सेंचुरी है, वहाँ के एनिमल्स नागझीरा के लिए सर्वाइवर करते हैं और वो जब इस इलाके में घूमते हैं तो ये उनके लिए पैसेज कॉरिडोर का काम करता है। और खेतों में या कहीं खदानों में बड़े बड़े गड्ढे होंगे तो ऐसी सिचुएशन में जानवर उसमें गिर कर मर भी सकता है। इसीलिए वन विभाग के, सेंट्रल गवर्नमेंट के वन विभाग से तो सीधे तौर पर जब सरकार ने सर्कुलर निकाल के रखा हुआ है कि इन इलाकों से मुरुम का उत्खनन नहीं होगा, फिर भी बड़े पैमाने पर यहाँ मुरुम की अवैध कारोबार किया जाता है और इस तरीके के सड़क की जो सरकारी सड़कें होती है उनके निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी जो यंत्रणाएं हैं, जैसे कि वन विभाग हो गया, तहसील विभाग हो गया, और जो खुद सड़क निर्माण करने वाली महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना है, उनके भी अधिकारियों ने चौकन्ना रहकर यह कौन सा मटेरियल कहां से लाया जा रहा है, क्या लाया जा रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार को ही चूना लगाया जाता है, सरकार ही काम किया जा रहा है और सरकार के ही खदानों से मुरुम बड़े पैमाने पर चुरा कर वहीं उसी जगह सरकारी काम में उपयोग किया जाता है। तो दर्शकों, ये थी एक सड़क निर्माण कार्य की विस्तृत, आपको मैंने जो जानकारी दी है। इसका जो भ्रष्टाचार है वो बड़े पैमाने पर है। फिर भी मैं आपको चाहूँगा कि ऐसी और खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर।